हमने कहा है कि जो सबसे पहला मेरा उद्देश्य है जन स्वराज के माध्यम से कि अगर सरकार में हम आते हैं तो पहला काम है कि पलायन को रोकना। तो लोगों के आग्रह पे और लोगों के विचार से यह पार्टी का रूप लेने जा रही है 2 अक्टूबर को, जिसके लिए वेटनरी कॉलेज में एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बिहार और राष्ट्र के भी बहुत बड़े लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कि जो आसमान में रहता था वो ज़मीन पे है, जो ज़मीन पर रहता था वो आज आसमान में है। जन स्वराज के जिला कार्यालय में अभी हमारी मौजूदगी है हाजीपुर में, जैसा कि अभी हमारे साथ जन स्वराज के जिलाध्यक्ष महोदय हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, 2 अक्टूबर के विषय में क्या कहेंगे? पूरा बिहार और पूरा देश जो है प्रशांत जी की तरफ देख रहा है कि आखिर 2 अक्टूबर को क्या करें। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। देखिए, आप सब लोग को, पूरे भारत को पता है कि प्रशांत इससे पहले राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने इस काम को छोड़ के बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं की तरक्की के लिए, बिहार की महिलाओं के सुख खुशहाली के लिए जन स्वराज के माध्यम से बिहार के लोगों को राजनीतिक रूप से सजग करने का काम किया है पदयात्रा के माध्यम से। अब लोगों के आग्रह पे और लोगों के विचार से यह पार्टी का रूप लेने जा रही है 2 अक्टूबर को, जिसके लिए वेटनरी कॉलेज में एक बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बिहार और राष्ट्र के भी बहुत बड़े लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बिहार के लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने पटना आ रहे हैं। कि चार्टर प्लेन में घूमने वाला प्रशांत अचानक जमीन पे आ गया, कुछ तो दाल में काला है। प्रशांत शुरू से ही चार्टर प्लेन में घूमते थे, ठीक है, और नेता चुनाव जीतने के बाद चार्टर प्लेन में घूमते हैं। भाई यही फ़र्क है कि जो आसमान में रहता था वो ज़मीन पे है, जो ज़मीन पर रहता था वो आज आसमान में है। कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई गृह मंत्री बन के, कोई मुख्यमंत्री बन के चार्टर प्लेन से वो लोग भी घूम रहे हैं। तो क्या इसमें हर्ज है? जो आसमान में घूमने वाला व्यक्ति आज सड़कों का धूल फांकते हुए बिहार के गरीबों का हाल जानने के लिए सड़कों पर उतरा है, बदहाली का हाल जानने के लिए सड़कों पर उतरा है कि इन नेताओं ने 30 साल, 40 साल, 50 साल की राजनीति में किया क्या है, ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें खोखली क्यों रह गई है, इसी को दुरुस्त करने के लिए प्रशांत जमीन पर उतरा है। युवाओं के लिए प्रशांत किशोर के पास क्या प्लान है? हमने कहा है कि जो सबसे पहला मेरा उद्देश्य है जन स्वराज के माध्यम से कि अगर सरकार में हम आते हैं तो पहला काम है कि पलायन को रोकना। जो छोटे छोटे कार्यों के लिए लोग मजदूर बन के बाहर जा रहे हैं, उनके लिए सुकल व्यवस्थाएं जो हम बिहार में करें और यहीं पर रोजगार उनके लिए सृजित किया जाए, ऐसा हमने रूपरेखा तैयार किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसों से बुलाई हुई भीड़ होगी जो वेटनरी ग्राउंड में जो 2 अक्टूबर को होने वाली। ये भ्रम है। मैं खुद जिलाध्यक्ष हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से अभी तक किसी प्रकार का फंडिंग नहीं हुआ है। ये सारा भीड़ क्राउड जो है अपनी क्षमता पर जा रही है। बस आग्रह है, देखिए एक ऐतिहासिक दिन है, बिहार में पहली बार एक सशक्त, मजबूत, जो जनमानस की, जनता की आवाज़ को लेकर पार्टी बनाने जा रही है। और पार्टी वो बनता है तो निश्चय ही बिहार में अगर सत्ता में आ पाता है तो बिहार का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। जितनी सोच समझ प्रशांत के पास है, मैं समझता हूं कि बिहार में क्या, देश में भी बहुत सीमित नेताओं की इतनी काबिलियत होगी जो विकास के मुद्दे को सही से समझ के उसको क्रियान्वयन करने की क्षमता रखते हो। प्रशांत किशोर को पदयात्रा का कितना लाभ मिला है सर? पदयात्रा नहीं तो दिमाग में लोगों को ये खोला है कि 5 किलो अनाज से और वृद्धा पेंशन जो मिलता है उससे मेरा जीवन नहीं चलने वाला है। हमारे बच्चों का विकास भी होना आवश्यक है। हमारे सुखी जीवन जीने के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं लाई है, जिनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, वो सही ज़मीन पर कैसे उतरेगी, कैसी सरकार हमको चाहिए, ये सब चीज़ें अब जनता समझने लगी है। ये जिला कार्यालय से यदि हम बात करें, आज जो मीटिंग रखी गई है, तो अपने वैशाली जिला से कितनों की संख्या में वेटनरी ग्राउंड की तरफ लोग कुछ करेंगे? हमारा लक्ष्य 10,000 प्लस लोगों को ले जाने का है और हम सब सक्षम हैं और जिला की टीम सक्षम है। इतनी संख्या में हम लोग जाएंगे। बाकी बात आप जन स्वराज के विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।